परम प्रेम रूपा भक्ति तथा अनन्यता। परम प्रेम रूपा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। यहाँ आकर योग तथा परम प्रेम रूपा भक्ति दोनों एक समान हो जाती हैं। योग भी योगै चित्तवृत्ति निरोधा है तथा परम प्रेम रूपा भक्ति भी निरोध रूपात्वत है। चित्तवृत्तियों का कार्य ही विभिन्न कामनाएं हैं। कामनाएं निरोध करने के लिए वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है। इस प्रकार मूल रूप में दोनों एक ही हैं। कामना का अर्थ जगत सुखों, वस्तुओं तथा अनुकूलताओं को प्राप्त करने की कामना है। जगत कामना सदा अपूर्ण रहती है, अशुभ है तथा दुखदायक है। इसकी पूर्ति में भी दुख है तथा अपूर्ति में भी दुख। पूर्ति में आवश्यक क्षणिक सुख का आभास है, किंतु वस्तु के पुनः अप्राप्त हो जाने पर दुख, कलेश तथा संताप ही होता है। कामना सदैव अंदर से ही उदय होती है। मन में इतनी कामनाएं संकलित हैं कि एक के पीछे एक निकलती चली जाती है। एक की पूर्ति से ही पूर्व दूसरी खड़ी हो जाती है। पूर्ण काम उसे कहा जा सकता है जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात मन में कोई कामना रहती ही नहीं। किसी कामना का अंतर में नहीं रहना ही परम प्रेम रूपा भक्ति है। तब प्रभु को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की एक ऐसी शुभ वासना अंतर में जागृत हो जाती है जो सभी जगत वासनाओं के मिथ्या प्रवाह को सुखा डालती है, उनका निरोध कर डालती है। शक्ति का प्रवाह जब तक बहिर्मुख बना रहता है तब तक जगत वासनाएं भी बनी रहती हैं। प्रवाह के अंतर्मुखी होने पर यह बाहिर वासनाएं भी विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार जगत कामनाओं का निरोध ही परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति है। प्रभु प्राप्ति की वासना को इसीलिए शुभ कहा जाता है, क्योंकि उसकी पूर्ति हो जाने पर दूसरी कोई वासना चित्त में खड़ी नहीं हो पाती। एक यह भी प्रश्न किया जाता है कि यहाँ लिखे अनुसार परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होने पर ईश्वर प्रत्यक्ष तथा निश्चित उपस्थित हो जाता है, तो फिर प्रभु प्राप्ति की शुभ वासना विलीन क्यों नहीं हो जाती? क्या ईश्वर भी दो हैं? एक जो प्राप्त हो जाता है तथा दूसरा जिसे प्राप्त करने की कामना होती है। तो ईश्वर एक ही है। परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति पर ईश्वर की झलक ही मिलती है। ईश्वरीय शक्ति की झलक क्रिया के रूप में होती है। वह झलक प्रत्यक्ष एवं निश्चित भी होती है, किंतु वह पूर्ण दर्शन नहीं होते, जिसकी प्राप्ति के लिए कामना पैदा हो जाती है। उस झलक का आनंद भी इतना अधिक होता है कि उसके आगे विषय आनंद फीका पड़ जाता है। काम रहित अवस्था ही वैराग्य है, अर्थात राग का ना रहना। मन जगत से हटेगा तभी तो भगवान की ओर उन्मुख होगा। एक तरफ से निरोध, दूसरी ओर से योग, यही तो परम प्रेम रूपा भक्ति है। अतः जिस अनुपात से वैराग्य बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में प्रेम भी बढ़ता जाता है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जितना प्रेम बढ़ता जाता है उतना वैराग्य भी बढ़ता जाता है। प्रेम मार्ग ही त्याग का है। अपने प्रियतम को सभी कुछ अर्पण करते चले जाना, यही तो प्रेम है। प्रियतम से वह मांगता कुछ नहीं, देता ही जाता है, जबकि कामना में मांगना होता है। इसीलिए जब अंतर में प्रेम प्रकट होता है तो कामना का
स्वयं ही निरोध होता चला जाता है। जगत विषय कभी भी जीव की कामना पूर्ति नहीं कर पाते, केवल उसे कामना पाश में फंसाए रखते हैं। जीव यही मानकर चलता रहता है कि विषय भोग के साधन प्राप्त करके खूब आनंद में रहूँगा, किंतु ऐसा कभी नहीं होता। जगत विषय आते भी जाते भी दुख का ही कारण है। बीच में थोड़ी देर के लिए ही सुख का आभास है। जगत कामना का अभाव ही परम प्रेम है। मनुष्य स्वभाव से ही परम प्रेमी है। कामनाओं का अभाव हो जाने पर उसका स्वाभाविक स्वरूप हो जाता है। यहाँ यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सकाम भक्ति परम प्रेम रूपा भक्ति से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि वह भक्ति प्रभु के प्रति नहीं, कामना पूर्ति के प्रति है। भगवान के लिए कुछ त्याग करने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए है। कामनाओं के निरोध के लिए नहीं, कामनाओं को बढ़ाने के लिए है। सकाम भक्ति को गौणी भक्ति से भिन्न समझा जाता है, क्योंकि गौणी भक्ति में भी चाहे अहंकार तथा कृतत्व रहे, चाहे प्रभु भावना कल्पना मात्र ही हो, किंतु भक्ति भगवान के लिए ही होती है, कोई कामना नहीं होती। सकाम भक्ति को भक्त की कोटि में भी गिना जाना चाहिए कि नहीं, यह भी एक प्रश्न है। कामना का गुण, लक्षण तथा स्वभाव भक्ति से सर्वथा विपरीत है। कामना विषय में ही चंचल बनी भटकती रहती है। अतः कामना में भक्ति नहीं तथा भक्ति में कामना नहीं। भक्ति तथा कामना एक समय, एक साथ, एक घर में वास नहीं कर सकती। एक को चित्त में प्रवेश पाने के लिए दूसरी को बाहर जाना पड़ेगा।